हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में फ़र्दर हम डिस्कस करेंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ऑइंटमेंट्स एंड इमल्शंस। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी और सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। व्हाट आर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म? सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती क्या है? जैसे इसके नेम में है सेमी सॉलिड, सेमी मीन हाफ, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ये सॉलिड होता है और हाफ ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जिस तरह हमारे घरों में ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, जेल यूज़ होती हैं, पेस्ट्स वगैरह, ये पूरी तरह लिक्विड भी नहीं होती और पूरी तरह सॉलिड भी नहीं होती। इन्हें हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स कहते हैं। इसमें शामिल हैं ऑइंटमेंट्स, जेल्स, क्रीम्स, पेस्ट। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म are intended to be applied on skin और mucous membrane। ये जैसे पिक्चर में मैंने शो करवाया है, इसको स्किन पे अप्लाई करने के लिए बनाया जाता है। इसे सेमी सॉलिड रखा ही इसीलिए जाता है ताकि ये स्किन पे अप्लाई हो सके। अगर तो पूरी तरह लिक्विड होगा तो ये स्किन के ऊपर से जो है गिर जाएगा और स्किन पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। और इसी तरह सॉलिड की फॉर्म में अगर हम स्किन पे कोई चीज़ रखते हैं तो वो स्किन पे अटैच ही नहीं करेगी। स्किन के साथ अगर अटैच ही नहीं होगी तो स्किन की प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं करेगी। तो इसलिए इन डोजेज फॉर्म्स को सेमी सॉलिड रखा जाता है। और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में हम फर्दर डिस्कस करते हैं ऑइंटमेंट्स और इमल्शंस की कैटेगरीज़ को। मेडिकेटेड भी होते हैं ये प्रोडक्ट्स और कुछ नॉन मेडिकेटेड भी होते हैं। पहले है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होती है? ऑइंटमेंट्स आर ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन ऑन द स्किन। ऑइंटमेंट ग्रीसी जो शक्ल की हमारे पास प्रोडक्ट है उसे कहते हैं। जिस तरह घरों में आपने कॉमन देखा होगा वैज़लीन होती है, ग्रीस होती है, इनको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड और ये स्किन पे अप्लाई करने के लिए टिपिकली बनाई जाती हैं। और ये मेडिकेटेड भी हो सकती हैं अगर हमने इसके अंदर कोई मेडिसिन या ड्रग का इस्तेमाल किया है, और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं। नॉन मेडिकेटेड बनाई जाती हैं ताकि स्किन को ड्राइनेस वगैरह से बचाएं या स्किन को प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स के मेथड क्या हैं इसको तैयार करने के? ऑइंटमेंट बनती कैसे है? इसके दो तरह के मेथड हैं। पहला है ट्रिचुरेशन और मैकेनिकल मेथड। ट्रिचुरेशन का प्रोसेस होता है पेसल और मोर्टार में रगड़ के किसी चीज़ को मिक्स करने का। इसमें आपने जिस तरह से स्टार्ट में देखा कि ये ग्रीसी मटेरियल हम लेंगे तो ऑइंटमेंट बेस जो होती है वो ग्रीसी होती है। ये सेमी सॉलिड और ग्रीसी फॉर्म में हमें अवेलेबल होती है। ऑइंटमेंट बेस के अंदर हम पाउडर इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। थोड़ी सी मिकदार में ऑइंटमेंट बेस लेंगे, उसको इस तरह से ये पेसल और मोर्टार मैंने दिखाई है, इसमें डाल के रब करते हैं पेसल और मोर्टार से। तो अब ये जब तक मिक्स नहीं हो जाते इसे हम मिक्स करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे पेसल और मोर्टार को, और ये अच्छी तरह से मिक्स होके आपस में कंबाइन हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्योंकि थोड़ी सी ऑइंटमेंट बेस ली थी, स्टेप 2 में हम मज़ीद ऑइंटमेंट बेस डालेंगे थोड़ी थोड़ी मिकदार में, स्टेप बाय स्टेप उसे थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। और पूरी ऑइंटमेंट बेस को जब तक हम इस मिक्सचर में ऐड नहीं कर देते और इसे अच्छी तरह से मिक्स नहीं कर लेते तो तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे और एंड पे हमें जो हमारी रिक्वायर्ड ऑइंटमेंट है वो मिल जाएगी। इसे कहते हैं ट्रिचुरेशन और मैकेनिकल मेथड। नेक्स्ट है फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड, फ्यूज़ करना किसी चीज़ को, मेल्ट करना। फ्यूजन मेथड जो है इसमें हम ऑइंटमेंट बेस जो कि सेमी सॉलिड ग्रीसी हालत में थी उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे मेल्ट कर लेते हैं, इसको हीट अप करते हैं। हीट अप से ये मेल्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है थोड़ा। तो इसमें ना इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना आसान रहता है। जो पाउडर इंग्रेडिएंट्स से हमने वेट करके मैयर करके रखे हुए हैं उसको हम ऐड करेंगे इसके अंदर, वो मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद इसको कूल डाउन कर लिया जाता है और हमारी ऑइंटमेंट जो है वो तैयार हो जाती है। ये दो बहुत ही सिंपल और इजी मेथड थे। अगर कोई इंग्रेडिएंट्स जो हैं
हीट सेंसिटिव हैं तो फिर ये मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर हम वो पहले वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम ट्रिचुरेट करके मिक्सिंग करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऑइंटमेंट बेस को ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इमल्शंस। इमल्शंस क्या होती हैं? सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में दूसरी कैटेगरी है इमल्शंस की। इमल्शंस भी जिस तरह ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड थी, ये भी पूरी तरह ना लिक्विड है ना पूरी तरह सॉल्वेंट है, लेकिन इसमें हम कोई ग्रीसी सब्सटेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसमें दो किस्म के लिक्विड इस्तेमाल हो रहे हैं, एक है ऑयल और दूसरा है वाटर। एक ऑयल फेज़ होगी, दूसरी वाटर फेज़ होगी। अब इन दोनों को मिक्स कैसे करेंगे? नॉर्मली अगर सोचा जाए तो जो ऑयल है, अगर हम उसे पानी में मिक्स करेंगे तो ऑयल तो ऊपर आ जाएगा पानी के, तो वो मिक्स ही नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक इंग्रेडिएंट होता है गम, अकेशिया गम, उसको हम ऐड करते हैं। वो इन दोनों लिक्विड्स को आपस में डिस्पर्स करवा देती है और इन्हें मिक्स करवा देती है। इसको हम कहते हैं इमल्शन। इमल्शन जो हैं वो दो तरह की होती हैं, ऑयल इन वाटर O/W, ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है। ये इसमें ऑयल की मिकदार कम होती है और वाटर में ऑयल के ड्रॉप्स को मिक्स किया जाता है। जिस तरह ये पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये फॉर एग्जांपल अगर ऑयल है तो इसके ड्रॉपलेट्स की शक्ल में ये मौजूद है वाटर के अंदर। तो जो वाटर है इसको हम कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम, और अगर अंदर ऑयल डिस्पर्स है तो हम इसे कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज़। ऑयल को हम डिस्पर्स्ड फेज़ कहेंगे या इंटरनल फेज़ कहेंगे, और बाहर वाली फेज़ जिसके अंदर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं इन्हें हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं या एक्सटर्नल फेज़ कहते हैं। अब ये दो तरह की किस्में हैं इमल्शंस की, ऑयल इन वाटर, या तो ड्रॉपलेट्स इसमें ऑयल के होंगे, वाटर इन ऑयल सेकंड कैटेगरी, या ड्रॉपलेट्स जो हैं वाटर के होंगे और बाहर वाला हिस्सा ऑयल होगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शंस को किस तरह से तैयार किया जाता है, इसके बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे से मेथड्स हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें रेशियो को आपने बड़े अच्छे तरह से याद करना है और इसे याद रखना है। नेक्स्ट पहला हम स्टेप जो इसका देखेंगे, पहला मेथड जो है वो देखेंगे वेट गम मेथड। इमल्शंस के प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड यूज़ होते हैं उसमें फ़र्स्ट है वेट गम मेथड। उसमें जो रेशियो ली जाती है ऑयल की, वाटर की और अकेशिया गम की, सीक्वेंस यही है, पहला ऑयल होता है, दूसरा वाटर और तीसरा अकेशिया। इसी तरह से इसे याद रखना है। ऑयल की रेशियो 4 पार्ट्स लेंगे ऑयल के, 2 हिस्से लेंगे वाटर के, 1 हिस्सा लेंगे अकेशिया का। अब इन तीनों से हमने इमल्शन तैयार करनी है। वेट गम मेथड में होता ये है कि वाटर और अकेशिया को पहले स्टेप में मिक्स कर लिया जाता है, जबकि ऑयल को आहिस्ता आहिस्ता बाद में ऐड किया जाता है, तो हमारे पास एक इमल्शन तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड में भी इसी तरह से रेशियो ली जाती है, ऑयल 4 पार्ट्स, वाटर 2 पार्ट्स, अकेशिया 1 पार्ट, सेम ही जैसे ऊपर लिया है हमने वेट गम मेथड में, 4:2:1, 4 पार्ट्स ऑयल के, 2 पार्ट्स वाटर के, 1 पार्ट अकेशिया का। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पहले स्टेप में हमने ऑयल और पहले हमने वाटर और अकेशिया को मिक्स किया था, लेकिन ड्राई गम मेथड में हम ऑयल को अकेशिया के साथ मिक्स करेंगे और वाटर को स्लोली ऐड करेंगे उसमें। उसके बाद हमारे पास इमल्शन हमारी तैयार हो जाएगी। बॉटल मेथड इजी है सबसे। इसमें हम लोग ऑयल को, वाटर को, अकेशिया को इकट्ठा मिक्स करते हैं बॉटल के अंदर और उनको शेक करते हैं, बॉटल को हिलाते हैं, तो हमारे पास इमल्शन जो है वो तैयार हो जाती है। इसमें रेशियो का थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें 3:2:1 के हिसाब से ऑयल, वाटर और अकेशिया को हम लेते हैं। नेक्स्ट है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। इसमें है हमारे पास फर्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। इनमें से कौन सी सेमी सॉलिड नहीं है। हमारे पास जो फर्स्ट 3 हैं ये तीनों ऑइंटमेंट, क्रीम, जैज, ये सेमी सॉलिड होती हैं, ये ना लिक्विड है ना ये सॉलिड है, जबकि सिरप हमारे पास लिक्विड होते हैं। तो करेक्ट आंसर है डी, सिरप्स।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज़ नॉट सूटेबल फॉर सेमी सॉलिड्स। सेमी सॉलिड के लिए कौन सा रूट सूटेबल नहीं है? सेमी सॉलिड जो है वो इंजेक्शन की फॉर्म में नहीं दिए जा सकते क्योंकि ये लिक्विड नहीं है। इंजेक्शन हमेशा लिक्विड की फॉर्म में दिया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इंट्रावेनस रूट नहीं होगा क्योंकि इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स एग्जिस्ट एज। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? तो ये यूजली 2 फेज में एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स को तैयार करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं? हमने फर्स्ट ऑइंटमेंट पढ़ी थी, उसमें हमने ट्रिचुरेशन और फ्यूजन मेथड पढ़े थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है इमल्शंस इन विच स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल आर इमर्स्ड इन कंटिन्यूस फेज वाटर। पानी के अंदर ऑयल के ड्रॉपलेट्स मौजूद होंगे तो उसे हम कहेंगे ऑयल इन वाटर। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास, ऑयल इन वाटर। नेक्स्ट है इन वेट गम मेथड एंड ड्राई गम मेथड, दोनों मेथड्स में रेशियो ऑफ ऑयल वाटर एंड एकेशिया। अब पूछी गई है रेशियो ऑयल वाटर और एकेशिया की, क्या रेशियो होगी? 4:2:1। ऑप्शन ए करेक्ट है, 4:2:1। नेक्स्ट है इन बॉटल मेथड रेशियो ऑफ ऑयल वाटर एंड एकेशिया इज़। बॉटल मेथड में रेशियो क्या होगी? बॉटल मेथड में 2 तरह की रेशियो हैं, 3:2:1 और दूसरी है 2:1:1। तो हमारे पास ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारे पास आएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो नोन एज कोलाइडल डिस्पर्शन। इनमें से कौन सी जो है वो कोलाइडल डिस्पर्शन कहलाती हैं? इमल्शंस को हम कोलाइडल डिस्पर्शन भी कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कोल्ड क्रीम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। कोल्ड क्रीम्स किसकी एग्जाम्पल हैं? वाटर इन ऑयल, ऑयल के अंदर वाटर है, यानी ऑयल ज़्यादा होता है कोल्ड क्रीम में, जिस तरह आप अक्सर हैंड एंड फीट पे हम यूज़ करते हैं विंटर्स में, तो वाटर इन ऑयल, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को